मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। जैसा कि मैंने टाइम को मद्देनजर रखते हुए पहले से ही थोड़ा राइट डाउन कर दिया है, तो मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। तो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयरों का वर्णन किया गया है। 5 लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। सबसे पहली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ये हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ के जस्ट बाद वाली लेयर जो है वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद वाली लेयर है हमारी मीजोस्फेयर। उसके बाद वाली स्फेयर है थर्मोस्फेयर। और उसके जस्ट बाद वाली स्फेयर क्या है? एक्सोस्फेयर। एंड एक्सोस्फेयर इज द लास्ट वाली लेयर है ये हमारी, ठीक है, एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो अर्थ की जस्ट बाद वाली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो इन सभी लेयरों में से ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है यहां पर गर्मी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है। जब सन से रेज आती हैं, जैसे सन से रेज आती हैं तो वो सीधी अर्थ पर पड़ती हैं। तो अर्थ पर क्या है कि मतलब ढेर सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एरागन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीज आर ऑल गैसेस प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर। तो ये क्या करती हैं कि जैसे सन से रेज आती हैं तो ये रेज को बाहर नहीं जाने देती, ये रेज को यहीं पे पकड़े रखती हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रोपोस्फेयर में गर्मी बढ़ जाती है। तो मतलब सीधी सी बात क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवी गैसेस देयर इज टेम्परेचर हाई होता है। और जैसे ही हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो विद द इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर्स आर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हैवी गैस जो है वो नीचे नीचे प्रेजेंट है। जितनी भी गैसेस हैं वो अर्थ के नीचे नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रोपोस्फेयर की लेंथ कितनी है, मतलब कितनी हाइट है? 12 से 18 किलोमीटर और मैक्सिमम 14 किलोमीटर। मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज 14 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, और तो जितना भी नेचुरल फेनोमेना है ना, जैसे क्लाउड्स, 14 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, और तो जितना भी नेचुरल फेनोमेना है ना, जैसे क्लाउड्स, फॉग, लाइटनिंग, या अगर हम बात करें रेनबो जो पड़ती है हमारी, ये सब फेनोमेना कहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फेयर में है। रेन्स वगैरह कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। लाइटनिंग वगैरह, बिजली कहाँ गरजती है? ट्रोपोस्फेयर में गरजती है। क्लाउड्स कहाँ पे बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो मिस्ट कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। फॉग कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। जितना भी नेचुरल फेनोमेना है ऑलमोस्ट 90% कहाँ पे पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है गाइस, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ हैवी गैसेस। जैसे गैसेस कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सल्फर, आर्गन, ऑल गैसेस आर प्रेजेंट इन कहां पे? ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर में क्या है? टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। उसके जस्ट वाली बाद वाली लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। और स्ट्रेटोस्फेयर की गाइस खास बात पता क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। JKSSB ने 2 से 3 दफा ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमारी जो है वो ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है अर्थ की, तो वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो एंड इट इज गुड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 90% काम जो है जितना भी नेचुरल फेनोमेना वो कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन एक बात है,
जेट एयरक्राफ्ट, मतलब जहाज जितने भी उड़ते हैं ना ये सब स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी मतलब इसको डिस्टरबेंस नहीं होती, ठीक है। कोई भी क्लाउड्स नहीं है, कोई भी बारिश नहीं है, कोई भी लाइटनिंग नहीं है, कोई मिस्ट नहीं है, कोई फॉग नहीं है, इसलिए इट इज बेस्ट फॉर जेट एयरक्राफ्ट। स्ट्रेटोस्फीयर इज बेस्ट फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारी आती है मीजोस्फीयर, ठीक है। मीजोस्फीयर की हाइट है 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। और एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटोस्फीयर इज बेस्ट फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारी आती है मीजोस्फीयर, ठीक है। मीजोस्फीयर की हाइट है 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। और मीजोस्फीयर की अगर हम बात करें गाइस, तो मीजोस्फीयर सबसे ठंडी लेयर है हमारी, जितनी भी लेयर्स है ना हमारे एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, तो मीजोस्फेयर इनमें से सबसे ठंडी लेयर है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विच लेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वो है हमारी मीजोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम मीजोस्फेयर के बाद बात करें तो क्या, थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर का भी अपना अपना फंक्शन है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर की अगर हम बात करें तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर क्या है, फ्री फ्रॉम आयन्स, दिस इज फ्री फ्रॉम आयन्स, ठीक है। ये हमारे आयन से फ्री है। गाइस अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर की और एक्सोस्फेयर की, तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर की बात करें तो थर्मोस्फेयर में क्या है, इट हैज चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयन्स। थर्मोस्फेयर में क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हम जिनको आयन्स बोलते हैं, और इट इज यूज्ड फॉर रेडियो वेव कम्युनिकेशन। ये थर्मोस्फेयर जो है ना हमारी, ये रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए मानी जाती है। इट इज यूज्ड फॉर रेडियो वेव कम्युनिकेशन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन, ठीक है। रेडियो वेव कम्युनिकेशन, अगर हम इसकी बात करें तो अरोरा ब्रूसिला आपने देखी होंगी शायद, आप गूगल पे सर्च कर लेना अरोरा ब्रूसिला। इस तरह की, जैसे हम रेनबो होती है ना, रेनबो की तरह रंग बिरंगी और भी मतलब बड़ी किस्म की लाइटनिंग वगैरह होती है, वो उसको हम बोलते हैं अरोरा ब्रूसिला। और वो अरोरा ब्रूसिला कहाँ पे होती है, अरोरा ब्रूसिला आर फाउंड इन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। कहाँ पे, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। कहाँ पे, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर में। एंड एक्सोस्फेयर में क्या है, अरोरा ब्रूसिला या